ऑलरेडी हम फंक्शन पढ़ रहे थे। फंक्शन जो है एनसीईआरटी खत्म करेंगे। ओके, फंक्शन का मैपिंग ऐसा रहता है ए टू बी। ओके, इसमें ये डोमेन होता है। ओके, और ये कोडोमेन होता है। ठीक है, और रेंज जो है वो रेंज जो है सबसेट ऑफ द कोडोमेन होता है। ओके, रेंज जो है सबसेट ऑफ द कोडोमेन होता है। पहला बात है कि अगर ये ऐसा है, ये ए है और क्या ये बी है। ओके, ए में 1 2 3 4 है, ये 1 है, 4 है, ये 9 है, ये 16 है और ये 20 है। इसे क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन इज इट ए फंक्शन है? इज इट ए फंक्शन? नो सर। क्यों? क्यों नहीं है? सर फोर सर फोर का 4 से फंक्शन नहीं हुआ है। फोर का कोई रिलेशन नहीं है। पहला बात है फंक्शन के नहीं है लिए सर। एवरी एलिमेंट ऑफ, अगर मैपिंग ए टू बी है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए should have क्या इमेज, should have image। ओके, सपोज 4 का यहाँ पर ऐसा स्टेज में ये फंक्शन नहीं है क्योंकि 4 का इमेज नहीं है। सपोज 4 का इमेज 16 रह गया, यहाँ पर 20 एक्स्ट्रा है, क्या ये फंक्शन है? यहाँ 20 एक्स्ट्रा है, क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन है। सेकेंड एलिमेंट क्या बात है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एस शुड हैव इमेज। सेकेंड बात है द इमेज शुड बी यूनिक, इमेज शुड बी यूनिक, इमेज शुड बी यूनिक। ओके, यूनिक। ओके, सेकेंड बात है जो इमेज रहना ये एक ही इमेज रहना। तो 1 का एक ही इमेज है, 1 है, 2 का एक ही इमेज है, 4 है, 3 का एक ही इमेज है, 9 है, और 4 का एक ही इमेज है, 16 है। ओके, 4 का एक ही इमेज है, 16 है। ठीक है, तो ये दोनों सेटिस्फाई किया है। दो रूल्स है, एवरी एलिमेंट है सेट है शुड हैव इमेज। सेकंड रूल है ये का हर इमेज का यूनिक इमेज देना है, एक ही इमेज देना है। ओके, यहाँ एक्स्ट्रा होने से चलेगा। यहाँ पर रेंज कौन है? रेंज ऑफ द फंक्शन, क्योंकि डोमेन तो ये तुम्हारा पता चल गया कि अगर तो फंक्शन ये तो हर एलिमेंट का रिलेशन रहता है, हर एलिमेंट का रिलेशन रहता है, तो डोमेन तुम्हारा ए है और ये कोडोमेन। अच्छा, यहाँ पर रेंज बोलिए, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है? व्हाट इज द रेंज ऑफ द, हाँ 1 4 1 4 9 16 20 20 आएगा? नहीं आएगा। 1 4 9 16 जो रिलेशन में। और यहाँ कोडोमेन क्या है? सेट बी है। सेट बी मीन्स तुम्हारा 1 4 9 16 और कौन 20 पूरा सेट बी में है। लेकिन जो रिलेशन द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड योर रेंज ऑफ द फंक्शन। ओके, और ये द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड द व्हाट योर डोमेन ऑफ द फंक्शन। यहाँ पर दो दो चीजें हो गया है, एक तो क्विट करना पड़ेगा। अच्छा, सेकंड बात है कि
अच्छा, सेकंड बात है जो हमारा, तो फिर से भी बना दे रहा हूँ। 1 2 3 4 है, ये 16 था, यहाँ पर 1 था, ये 4 था, ये 9 था, ये 20 था। 1 का मैपिंग 1 है, ये A to B है। 2 का मैपिंग 4 है, 3 का मैपिंग 9 है, 4 का मैपिंग 16 है। ओके, अब यहाँ पर रेंज द्वारा 1 4 9 16 कोडोमेन सेट भी है। ओके, अच्छा, तो ये हमारा फंक्शन है। सपोज यहाँ पर और एक एलिमेंट रहता कि ये 5 का भी रिलेशन अगर 9 से रहता है, क्या ये फंक्शन है? 5 का भी रिलेशन अभी। Yes, sir. ओके, चेक कर लीजिए। Yes, एवरी sir. एलिमेंट Yes, sir. हाँ, एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट हैज इमेज। सेकंड है यूनिक, 1 का 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, 5 का 9। हर एक का सेट एक का, हर एलिमेंट का एक ही इमेज है। और यू कैन से द मेनी टू वन रिलेशन इज ऑल्सो फंक्शन। Many to one relation is also function. Is a also function. Many to one relation is a function. Okay. नेक्स्ट बात है कि द्वारा ये सेटिस्फाई कर रहा है, हर एलिमेंट का है, हर एक का एक ही इमेज है। 5 का एक ही 9 है, 3 का एक ही इमेज है, 9 है, 4 का भी एक ही इमेज है। सपोज मैं अभी एक तो रिलेशन कर लेता हूँ। योर 4 का रिलेशन है, 4 का रिलेशन है तुम्हारा अभी 4 का साथ है। क्या अभी ये फंक्शन बनेगा? 4 का रिलेशन No, sir. 16 है, 4 का रिलेशन 16 है, 4 का रिलेशन 4 है। ओके, ये क्या है? अभी ये फंक्शन बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा जो सेकंड डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई नहीं किया। यूनिक इमेज नहीं है, 4 का यूनिक इमेज नहीं है, एक ही इमेज नहीं है, दो इमेज है। और यू कैन से 1 to many relation is not a function. 1 to many relation is not a function. 1 to many relation is not a function. ठीक है, अच्छा, यहां पर एक ग्राफ है। ये ग्राफ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और यहां पर एक ग्राफ है, ये वाई स्क्वायर इक्वल, ये यहां पर एक ग्राफ है, ये वाई स्क्वायर इक्वल एक्स। इनमें से कौन फंक्शन है, ये कौन फंक्शन नहीं है? इनमें से कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है? कौन सा ग्राफ फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है? बच्चों, कौन सा? सर फर्स्ट ग्राफ फंक्शन है और सेकंड ग्राफ नहीं है। फर्स्ट वाला फंक्शन है, क्योंकि आप एवरी Yes, एलिमेंट का sir. यूनिक इमेज है। यहाँ पर अगर बोलेंगे इसका इमेज एक आएगा, यहाँ पर बोलेंगे इसका इमेज एक आएगा। यूनिक इमेज, हर एक का यूनिक इमेज है। ओके, हाँ, ये एवरी एलिमेंट का है इमेज और यूनिक इमेज है, ये फंक्शन है। ओके, फंक्शन का दो रूल है। पहला बात है एवरी एलिमेंट है ए, अगर ए टू बी है, एवरी एलिमेंट ए का इमेज रहना है। सेकंड बात है, और वो इमेज रहना, एक ही इमेज रहना है। लेकिन ये फंक्शन नहीं है। इसका इमेज एक इसके साथ है, इसका इमेज एक तो इसके साथ है और एक तो इसके साथ भी है। सपोज ये 4 है,
सपोज ये 4 लेते हैं, ओके, x का 4 है, y का 2 आएगा, ओके, प्लस माइनस 2 आएगा। सपोज तुम्हारा y इक्वल उसका रूट होता है, y इक्वल उसका रूट होता है, ओके, प्लस माइनस x, रूट x होता है। अगर x अगर 4 है तो 2 आएगा, प्लस माइनस 2 y का, एक प्लस 2 आएगा, ओके, और एक तो माइनस 2 आएगा। तो रूट प्लस माइनस, अगर x लेते हैं, ये x का 4 है तो y इसका प्लस माइनस रूट 4 प्लस माइनस 2 आएगा। मैंने 4 का रिलेशन तो इसके दो साथ है, एक 2 के साथ और क्या -2 के साथ। योर 1 to many रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, ओके, ये और 1 to many रिलेशन इज एक का दो इमेज है, ओके, तो ये सेकंड वाला फंक्शन नहीं है। अच्छा, एनसीईआरटी का हम करवाए थे ऑलरेडी, ओके, कौन फंक्शन नहीं है, ये वाला किए थे। और एक ऐसा भी याद रखिए, कहाँ पर अगर पहला वाला रिपीट हो जाता है वो फंक्शन नहीं है, कहाँ पर पहला वाला रिपीट हो जाता है वो फंक्शन नहीं है। देखिए सेकंड वाला में, ये थर्ड वाला में 1 रिपीट हो गया, इधर भी 1 इधर भी में, फर्स्ट एलिमेंट अगर कहीं पर, हाँ, जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फंक्शन, जो डोमेन अगर कहाँ पर रिपीट हो जाता है वो फंक्शन नहीं है। यहाँ पर देखिए थर्ड बिट फंक्शन नहीं है। थर्ड बिट में क्या है आपका कि थर्ड बिट में आपका 1 कहीं पर फर्स्ट एलिमेंट कहीं पर रिपीट होता है वो फंक्शन नहीं होता है, ऐसा भी याद रख सकते हैं। 1 का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ, 1 का रिलेशन 5 के साथ है, तो थर्ड वाले यहाँ पर फंक्शन नहीं है। 1 to many रिलेशन नॉट ए फंक्शन। लेकिन पहला वाला तुम्हारा फंक्शन है, कहीं पर वो रिपीट नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट कहीं पर रिपीट नहीं हुआ। पहला वाला क्यों रिलेशन फंक्शन है, वो 2 का भी रिलेशन 1 के साथ है, और ये 5 का भी रिलेशन 1 के साथ है, और ये 8 का भी रिलेशन 1 के साथ है। योर मेनी टू 1 रिलेशन इज ए फंक्शन। क्योंकि मेनी टू 1 रिलेशन क्यों फंक्शन है, वो दो चीज सेटिस्फाई कर रहा है, एवरी एलिमेंट का इमेज है और यूनिक इमेज है। 2 का एक ही इमेज 1 है, 5 का एक ही इमेज 1 है, 8 का एक ही इमेज 1 है, ओके। फिर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, बुक का एग्जाम्पल क्वेश्चन दे रहा था, बनाइए। बुक का एक एग्जाम्पल क्वेश्चन बनाइए थोड़ा। कौन फंक्शन है, कौन फंक्शन नहीं है, एग्जाम्पल 11 थोड़ा बनाइए। एग्जाम्पल 11 बनाइए। क्वेश्चन 1 बुक का हम बना दिए थे, जिसमें वो 1 2 फंक्शन है और थर्ड वाला फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन 1 उसका ये वाला थोड़ा बनाए, कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है, बोलिए। Sir, 1 and 3 is function but not 2. हाँ, यहाँ पर देख के भी डायरेक्ट बोल सकते हो। कहीं पर अगर पहला एलिमेंट रिपीट कर रहा है वो फंक्शन नहीं है। ये 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2 है। पहला एलिमेंट कहीं पर रिपीट हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट, वो फंक्शन नहीं है, सेकंड वाला फंक्शन नहीं है। क्योंकि तुम्हारा 2 का रिलेशन किसे 2 से है, योर 2 का रिलेशन 4 से है। योर 1 to many रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। 1 to many रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। 1 to many रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। यहाँ पर एवरी एलिमेंट का यूनिक एलिमेंट है। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट कहीं रिपीट नहीं हुआ, यहाँ पर भी फर्स्ट एलिमेंट कहीं रिपीट नहीं हुआ। ये मेनी टू 1 का रिलेशन आएगा, 2 का रिलेशन 1 है। नंबर 1 जो है वो फंक्शन आएगा। ये 2 3 4 है, ये आपका डोमेन है। और ये 1 2 आपका 1 और 2 है। 2 का रिलेशन किसके साथ है 1 के साथ है, ओके। 3 का भी रिलेशन 1 के साथ है, 4 का रिलेशन 2 है। योर मेनी टू 1 रिलेशन इज ए फंक्शन। लिखना है फर्स्ट वाला, मेनी टू 1 रिलेशन इज ए फंक्शन।
ठीक है, और भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, एवरी एलिमेंट का इमेज है और यूनिक इमेज है, 2 का एक ही इमेज है, 3 का एक ही इमेज है, 4 का भी एक ही इमेज है, सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड वाला वही है, एवरी एलिमेंट का है और यूनिक इमेज है। ओके, ठीक है, और पास्ट एलिमेंट कहीं रिपीट नहीं किया। जब पास्ट एलिमेंट कहीं रिपीट करते हैं वो फंक्शन नहीं है, कहीं रिपीट नहीं किया पास्ट एलिमेंट में वो फंक्शन है। नहीं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से हम करेंगे, जो कि हम आर डी शर्मा चले गए थे। ये ऑलरेडी पढ़ा गया है, फिर भी हम उसको बारे में करते हैं कि एनसीईआरटी कर रहे हैं, सभी एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन करते हैं। आर डी शर्मा पढ़ाने के बाद तुम लोग को इजी हो जाएगा समझने में। ये कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है, कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। तो पहला बिट देखिए, सॉरी फंक्शन नहीं हो तो डोमेन रेंज पूछा है यहाँ पर। ये एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स मॉड, ये बोल सकते हैं डोमेन कौन है, रेंज के ऑलरेडी पढ़ा गया। डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कौन बोल सकता है, ऑलरेडी पढ़ा गया है। सर डोमेन आर हाँ, रेंज 0 से माइनस इंफिनिटी। वो माइनस इन्फिनिटी से 0 है। ओके, अच्छा देखिए, तो 0 क्लोज। हाँ राइट, देखिए ये तुम्हारा पहला मॉड एक्स का ग्राफ करते हैं, ये ग्राफिकल होगा। मॉड एक्स का पहले ग्राफ करते हैं, ये मॉड एक्स का ग्राफ करते हैं तो ऐसा आएगा। ये ऑलरेडी पढ़ा चुका है, पढ़ाई हो गया है। ओके, मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा आएगा। ये एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स हमें चाहिए, लेकिन एफ ऑफ इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, वो रिवर्स हो जाएगा। ये एक्स है और एक्स डैश है और ये वाई है और ये वाई डैश है, लेकिन हमें चाहिए एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। देखिए एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल माइनस मॉड एक्स से रिवर्स हो जाएगा, ये फंक्शन उल्टा हो जाएगा। ओके, ये जो फंक्शन है वो पूरा उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वहीं से वो पलटी मार लेगा। ओके, ये जो ग्राफ है आपका एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, ये ग्राफ है एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, एक्स है और ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश। ग्राफ बना के बोल दीजिए ये। ओके, एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, जितना एक्स का यूज है डोमेन है तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज आर, जितना वाई का यूज है रेंज है तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज, ये माइनस इन्फिनिटी से लेके 0। ठीक है, ये फास्ट बिट है। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट बिट क्या दिया, ये हमेशा एग्जाम में, हर एग्जाम में आता है। ओके, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, ये हर एग्जाम में आता है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मैं थोड़ा सा था, लिखा नहीं। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। अरे ऑलरेडी पढ़ाई हुआ था रे। ओके सर, ओके सर। अरे ये पढ़ाए थे, प्लस है मॉड एक्स का ऐसा है, माइनस मॉड एक्स का उल्टा हो जाएगा। आगे जितना एक्स का यूज है वो डोमेन है, डोमेन आर है, जितना वाई का यूज है माइनस इन्फिनिटी से 0 इंक्लूडिंग वो रेंज है। ओके, ये माइनस इन्फिनिटी में लिखा नहीं यहाँ पर, ठीक है, लिख दीजिए, जल्दी लिख दीजिए। सर हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ओके, ये सेकंड है, एफ एक्स इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इस टाइप के बहुत किए थे,
ओके, ये डोमेन ऑफ द फंक्शन और रेंज ऑफ द फंक्शन इस टाइप का ऑलरेडी हुआ है। कौन बोलेगा डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है? -3 3 10 मिनट के बाद चला जाएगा, वही लिंक को क्लिक करके आना है। ये -3 से 3। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आएगा? क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन नेवर विद नेगेटिव, ये मेथड नहीं है, ये ऑलरेडी हम किए थे बोल के लिख दे रहे, लेकिन इसका मेथड पढ़ाएंगे अभी जस्ट। सभी का ऐसा ही आता है। इसका बोलिए कितना आएगा? -4 -4 और इसका बोलिए 0 से 4 ये इसका बोलिए क्या आएगा? -1 -1 से 1। ओके, और रेंज बोलिए 0 से 1 इसका बोलिए क्या आएगा? -5 से 5 और इसका 0 से 5 ओके, ये सभी एक ही टाइप का है। तो बनाते हैं 9 - x², लेकिन फुल डिमांड है जो कि एग्जाम में हमेशा आता है, हर एग्जाम में, यूनिट टेस्ट हो, हाफ ईयरली हो या एनुअल हो। देखो fx = 9x², 9 - x² तो निकालना है। ओके, fx = 9 - x²। हमारा डोमेन अगर ऐसा रहता है, रूट p रहता है, डोमेन का कंडीशन होता है p > 0। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होता है? डोमेन ऑफ फंक्शन निकाल रहे हैं तो क्या होता है? ये 9 - x² > 0, हमेशा ये पॉजिटिव आता है। ये इसका अंदर नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव का रूट इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये डोमेन का ये पॉजिटिव है। 0 भी होगा चलेगा, आगे 0 आने से भी चलेगा। तो इसलिए 0 भी आएगा, इसलिए =0, और =0 इसलिए क्योंकि यहाँ पर 0 भी आने से चलेगा, और > इसलिए पॉजिटिव आना है, नेगेटिव नहीं आना है, <0 नहीं आना है। जब ऐसा रहता है क्वाड्रेटिक का, हमेशा आप क्या कीजिए, और ग्रेटर > ऐसा 0 रहता है, हमेशा इसको लीनियर में कन्वर्ट कीजिए। जब भी तुम्हें कैसा मिलता है इनइक्वालिटी का ऐसा सॉल्व करने के लिए, ओके, > और ये क्वाड्रेटिक है तो उसको लीनियर में पहले कन्वर्ट कीजिए। ये 3 + x 3 - x पहले लीनियर में कन्वर्ट कीजिए। उसके बाद इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाले जहां पर वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता है, ओके, ओनली 0 आता है। x का वैल्यू पुट करने से 0 आता है, और 0 निकालिए। ओके, और क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। क्रिटिकल पॉइंट्स =0 कीजिए, x का वैल्यू -3 आएगा और x का वैल्यू +3 आएगा। इसे इक्वल कीजिए +3, इसे इक्वल कीजिए -3 आएगा। उसके बाद उसको नंबर लाइन में असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, नंबर लाइन में असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए क्रिटिकल पॉइंट्स को। ये द्वारा -∞, ∞, ये -3 और ये +3। असेंडिंग ऑर्डर सजाने के बाद ये प्लस माइनस क्या आएगा थोड़ा सोचिए। यहाँ पर पॉइंट लेके इसमें डालिए, ठीक है। 4 लीजिए, यहाँ पर एक पॉइंट 4 लीजिए, डालिए। ये 3 + 4 7 होता है, 3 - 4 -1 होता है, 7 × -1 -7, ये नेगेटिव आता है। यहाँ पर एक पॉइंट लेके डालिए, सब 0 डालिए। 3 + 0 3 होता है, 3 - 0 भी 3 होता है, 3 3 9 मीन्स ये पॉजिटिव होता है।
यहाँ पर एक पॉइंट लेके डालिए, यहाँ पर इस तरह -4 -5 रहता है, नंबर लाइन में -4 रहता है, ठीक है। -4 डालिए, 3 -4 -1 होता है, 3 -4 -1 होता है, इंटू 3 प्लस 3 -4 प्लस 4 7 होता है, 7 इंटू -7 आता है, ये नेगेटिव आता है। -4 डालने से 3 -4 -1 होता है, 3 -4 प्लस 4 होता है, 7 इंटू -1 -7 नेगेटिव। अगर ये ग्रेटर देन है तो प्लस पार्ट सिलेक्ट कीजिए, अगर ये लेस देन है तो नेगेटिव पार्ट सिलेक्ट कीजिए। नेगेटिव पार्ट कब सिलेक्ट होगा? जब ये लेस देन होता है, लेस देन और लेस देन। पॉजिटिव पार्ट कब सिलेक्ट करोगे? जब ये, अगर ये इक्वल टू है, क्लोज ब्रैकेट, हर चीज क्लोज ब्रैकेट होगा एक्सेप्ट डिनोमिनेटर। ओके, अगर p बाई क्यू है तो डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 नहीं होगा। ओके, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हर जगह क्लोज ब्रैकेट रहेगा एक्सेप्ट डिनोमिनेटर इफ इन p बाई क्यू फॉर्म। फिलहाल ये p बाई क्यू फॉर्म तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्लोज, अगर ये इक्वल टू नहीं है तो हर ओपन ब्रैकेट रहेगा, अगर इक्वल नहीं है तो ओपन ब्रैकेट रहेगा। ये इक्वल है तो क्लोज ब्रैकेट रहेगा, और ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव पार्ट लेंगे। तो तुम्हारा x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? ये -3 से +3, ठीक है। ये आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन है। रेंज ऑफ द फंक्शन देखिए कैसे लिखेंगे, ये याद रख लीजिए। अगर आप याद रख लिए आपको 4 मार्क हमेशा रहेगा। रेंज ऑफ द फंक्शन देखिए, हम रेंज ऑफ द फंक्शन में क्या आता है, इसका मेथड है रेंज निकालने का। ये fx के बदले y लिखते हैं, इसका मेथड है fx इक्वल टू 9 - x² है ना। इसका मेथड है रेंज निकालने का, पहला है पुट fx इक्वल टू y, पुट fx इक्वल टू y। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, गेट x इन टर्म्स ऑफ y, ये रूट इधर ले, ये स्क्वायर हो जाता है, ये y² इक्वल 9 - x²। पहले fx को y लिखिए, नेक्स्ट x निकालना है इन टर्म्स ऑफ y, ये -x² इधर लाइए, ये +x² इक्वल टू 9 - y²। हमें x निकालना है बच्चों। ओके, देन इसके बाद क्या कीजिए, योर x इक्वल टू 9 - y² का रूट ओवर हो जाएगा, x इक्वल आएगा 9 - y² का रूट ओवर। fx मतलब y लिखे, x² निकाले, उसके बाद जो जो डोमेन का कंडीशन अप्लाई होता है वो सभी डोमेन का कंडीशन इसे यहाँ पर x को इन टर्म्स ऑफ y आने के बाद अप्लाई द ऑल द डोमेन कंडीशन। और ये ऑलरेडी सब पढ़ा गया है। ओके, जो नया स्टूडेंट है वो YouTube में लक्ष्मण ट्यूटोरियल डोमेन मारोगे आ जाएगा, लक्ष्मण ट्यूटोरियल डोमेन मारोगे तो सभी वीडियो सब आ जाएगा। नया स्टूडेंट है तो ये 9 हमारा ये डोमेन का कंडीशन होता है क्या, जब ऐसा होता है p ग्रेटर देन इक्वल 0, ये 9 - y² ग्रेटर देन इक्वल 0। जहां पर वैसे ग्रेटर देन या लेस देन है वहां पर नंबर लाइन जरूर बनेगा, लेकिन पहला इसको लीनियर में कन्वर्ट कीजिए। ये 3 + y और क्या 3 - y। उसके बाद उसको क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाले तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल इसे पॉइंट सी से इक्वल टू 0 कीजिए, y का वैल्यू तो -3 आएगा +3 आएगा। इसको नंबर लाइन में बनाइए। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट को ये कीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, -3 और क्या +3, यहाँ पर इनफाइनाइट और क्या -इनफाइनाइट। ठीक है, आप देखिए इसमें पॉइंट डालिए, कोई एक तो पॉइंट डाल के देखिए क्या आ रहा है। पॉइंट डालिए, सपोज 4 डालिए, 4 रन से पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, 3 पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है। यहाँ पर एक 0 डालिए कि कुछ भी ले जिसके बीच में पॉइंट 0 लीजिए, ये 3 और ये भी 3, 9 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पर एक पॉइंट लीजिए -4, 3 - 4 -1, 3 -4 +7, ये -7 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। लेकिन अगर हमारे ग्रेटर देन तो पॉजिटिव पार्ट लेना है,
लेस देन है तो नेगेटिव पार्ट, तो यहाँ पर लिखोगे y बिलोंग्स टू जरा -4 से क्या पॉजिटिव पार्ट लेना है, y बिलोंग्स टू क्लोज -3 से +3। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? इनके द्वारा एक स्क्वायर रूट फंक्शन था यहाँ पर, अच्छा सब आगे। अच्छा, जब ये स्क्वायर रूट फंक्शन है तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन है तो y नेवर भी नेगेटिव, तो y नेगेटिव, हाँ y का कभी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि तुम जब इसका वैल्यू यहाँ 0 और 0 से ज्यादा ले रहे हो, पॉजिटिव ले रहे हो, जब ये इसका वैल्यू ये तुम्हारा 0 ज्यादा 0 और इसका पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा। लिखोगे f(x) as the square root function, लिखोगे f(x) as the square root function, f(x) as the square root function, it's never be negative, it's never be negative, यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा। f(x) की जो स्क्वायर रूट फंक्शन है ये नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहना है, तभी जाके ये कॉम्प्लेक्स, हाँ ग्रेटर देन 0 नेगेटिव हो जाएगा ना, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। तो ये हमेशा पॉजिटिव है और 0 है, 0 या 0 आएगा, x का वैल्यू -3 डालोगे या +3 डालो 0 आएगा, 0 और 0 से ज्यादा आएगा, नेगेटिव लेकिन नहीं आएगा। सो f(x) as the square root function, so f(x) never be what नेगेटिव, इसमें नेगेटिव पार्ट काट दीजिए, y नेवर भी नेगेटिव, यहाँ पर -3 से +3 है, नेगेटिव पार्ट कर दीजिए, तो y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा 0 से 3। ठीक है, ये ऑलरेडी पढ़ाया गया था। सभी क्वेश्चन 16 - x² RD शर्मा में है, आप देख लीजिए एग्जाम्पल, इसी तरह डिटो लिखना है और कुछ नहीं, सेम है, जहां पर 3 और में वो 4 हो जाएगा, सॉरी -4 से +4, ये 0 से 4 हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये f(x) इक्वल टू ये 2x - 5 है, ये सब निकालना है। पहला बिट ये हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके, f(0) निकालना है, ये 2 × 0 -5 कितना -5 आएगा। f(7) निकालना है, ये 2 × 7 -5, 14 - 5 9। f(-3) निकालना है, ये 2 × -3 -5, -6 -5 -11। ठीक है, ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है, ये डोमेन है और तो ये रेंज है, आउटपुट रेंज है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4,
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 भी डिट्टो उसी तरह बनेगा। योर एफ ऑफ टी ऑफ सी फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस का जो है फंक्शन, ये 9 इंटू सी प्लस 5 प्लस 32। ओके, ये टी ऑफ 0 निकालिए, सी के बाद में 0 डालिए, टी ऑफ 28 निकालिए, सी के बाद में 28 डालिए, टी ऑफ -2 10 डालिए, टी के बदले में यहाँ पर जहाँ सी लिखा है उधर -10 डालिए, सी के बदले में 28 डालिए, सी के बदले में 0 डालिए। और क्या निकालना है? द वैल्यू ऑफ द सी। पहले ये निकाले क्या क्या आ रहा है देखिए, उसके बाद था पोर्ट बीट करते हैं। टी ऑफ 0 डालिए, सी के बाद 0 ने 0 आ जाएगी, 32 आएगा। 28 डालिए, 9 इंटू 28 बाई 5 प्लस 32 कितना आ रहा है देखिए, फ्रैक्शन में शायद आएगा। अरे कितना आएगा? 28 इन 9, 9 8 जा 72, 252 7 9 2 जा 18 प्लस 7 82.2 252 बाय कितना 5 प्लस 32। अच्छा, इसको चाहे आप डेसिमल कर सकते हैं, एक नीचे एक 2 ऊपर एक 2, ये प्लस 32, ये नीचे 10, ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 1, 2 2 जा 4, ये 50.4 प्लस 32, 50.4, ये 32 मीन्स 32.0, 32 माने 32.0, याद कर लीजिए 4, ये 2 8 82.4। अच्छा, नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है। टी ऑफ -10, सी के बदले -10 लिखिए, 5 इंटू -10 बाई 5 प्लस 32, ये काट दीजिए, 5 1 जा 5, ये -10 प्लस 32 दैट इज, होगा ना हाँ जी बोलिए। सर? 9 इंटू -10 ना 5 कहाँ से है? सॉरी ओके, कभी कभी ऐसे होता है क्या कहना। ये माइनस यहाँ काट दीजिए, कितना 2, ये कितना आया -18, -18 प्लस 32 कितना आता है? अरे बोलो, 14 ना कितना? 14 ओके, सर 14 नेक्स्ट बात देखिए, नेक्स्ट बात बोल रहा है, जब ये टी ऑफ सी 12 है, 212 है, टी ऑफ सी जी 212, टी ऑफ सी इज 212, सी निकालना है, तो निकाल दीजिए कैसे आएगा। ये बोल रहा है टी ऑफ सी इज 212 है, फाइंड द सी। योर 9c बाई 5, ये 212 माइनस 32, योर 9c बाई 5, ये कितना 0, 11 में 3 जन से 8, 11 में 3 जन से 8, और है कितना 180। देन योर सी इक्वल टू कितना आता है देखिए, 180 डिवाइड 5, हाँ 100 ये 100 आएगा। वेरी गुड। यहाँ पर टी ऑफ सी दिया था 212, टी ऑफ सी जो है ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 5,
भाई एनसीईआरटी पढ़ाना है, धाइंदा खत्म हुआ। आरडी सलाम पढ़ाना है, थोड़ा लेट आना। और भी सभी ऐसा है और क्या। एनसीईआरटी पढ़ाना है तो 15-20 मिनट एक एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चन 5, ये इसमें से एग्जाम आता है 1 मार्क का। fx इक्वल टू कितना 2 - 3x। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन डोमेन दे दिया। डोमेन क्या दिया, x ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू 0 टू कितना इनफाइनाइट। रेंज पूछा है, देखिए इसको ग्राफिकली भी कर सकते हो। ग्राफिकल भी कर सकते हो। x का 0 लेकिन इंक्लूड नहीं है, 0 डालिए 2 आएगा। x का 0 से y का 2, ये लाइन बनेगा। x का 0 से y का 2 लेकिन इंक्लूड नहीं है। x का 1 से x का 0 से y का 2, x का 1 से क्या आ रहा है, x का 0 से y का 2, x का 1 से -1, x का 1 से -1, x का 2 से y का, हाँ ये -1, x का ये -1, x का 1 से y का -1, x का 2 से कितना रहा 2 - 6 बोले, 2 - 6 बोलो आगे। -4। अच्छा देखिए जितना यहाँ से, लेकिन इंक्लूड नहीं है यहाँ से ये ग्राफ, लेकिन इस तरफ से जाएगा। अच्छा तुम x का वैल्यू नेगेटिव नहीं डाल सकते हो, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू नेगेटिव नहीं डाल सकते, जो भी डालना है तो 0 से ज्यादा डालना है, ये कंडीशन दे दिया है। x का ग्रेटर देन 0 डालना है, नेगेटिव नहीं डाल सकते, -1 -2 नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ डोमेन जितना y का यूज है, जितना x का यूज है डोमेन है, x का 0 से इन्फाइनाइट जो दे दिया ऑलरेडी। रेंज इतना y का यूज है, y का कहाँ से यूज है, -∞ से लेके 2 लेकिन इंक्लूड नहीं है, ये ग्राफिकल की है। अच्छा नेक्स्ट देखिए मेथड, देखिए हम रेंज में क्या करते हैं, fx मतलब y लिखते हैं, रेंज में fx मतलब y लिखते हैं। उसके बाद गेट x इन टर्म्स ऑफ y, ये 3x इक्वल टू 2 - y होता है। गेट x इन टर्म्स ऑफ y, देन x इक्वल टू क्या होता है 2 - y/3। अच्छा यहाँ पर कंडीशन लेते हैं, यहाँ पर y मीन्स r होना चाहिए था जे, क्योंकि यहाँ कुछ भी ले सकते हो। अच्छा इसका नंबर लाइन लेते हैं, यहाँ पर इसका नंबर लाइन बनाइए। डिनोमिनेटर 3 है, कोई बात नहीं। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है ये बोलिए, इस इक्वल टू कीजिए। क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, 2 आया। अगर क्रिटिकल पॉइंट 2 आया, इक्वल कीजिए, क्रिटिकल पॉइंट 2 आया, या डालिए, लेकिन तुम्हारा डोमेन दे दिया x ग्रेटर देन 0, या डालिए। अच्छा अच्छा या डालिए, क्या डालिए, सब 4 डालिए, इसमें 4 डालिए, क्या हो रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव 4 डाले बच्चों, नेगेटिव आ रहा है। अच्छा यहाँ पर डालिए 1 डालिए, 1 डालने से क्या आता है, 1 कुछ भी डालिए, तरह 0 भी डालिए, क्या हो रहा है, पॉजिटिव है। ओके, लेकिन हमारा x पॉजिटिव है,
तो ठीक है, जब x का वैल्यू यहाँ पर तुम्हें देख सकते हो, जब x का वैल्यू पॉजिटिव डाल रहे हो तो क्या आ रहा है, x पॉजिटिव है तो यहाँ पर वहां जीरो नहीं ले सकते, जीरो के इंक्लूड लेना है। ओके, तो यहाँ पर x का वैल्यू जब पॉजिटिव डालो नेगेटिव सब आ रहा है, y का वैल्यू नेगेटिव ही आ रहा है। x का वैल्यू पॉजिटिव डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो। ओके, तो y का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो देखो एक्चुअली इसको ऐसा ना करके अलग सा मेथड में करना था मुझे। इसको ऐसा नहीं मत करो बच्चों, थोड़ा रुको, अलग सा मेथड में बोल दे रहा। अलग सा मेथड बच्चों बोल रहा हूँ। क्या क्वेश्चन था, एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन है क्या x ग्रेटर देन 0, क्या ये गिवन है? ओके, मुझे पूरा 2 माइनस 3x बनाऊंगा, उसके बाद मैं एफ एक्स डालूंगा। पहला -3 इंटू कीजिए, ये पूरा 2 माइनस 3x लाऊंगा मैं। -3 इंटू कीजिए, -3x, इधर माइनस मल्टीप्लाई, इधर -3 मल्टीप्लाई, उधर भी -3 मल्टीप्लाई। जब नेगेटिव मल्टीप्लाई तो साइन चेंज होता है, मैं ऑलरेडी बोला हूँ। ओके, पॉजिटिव का मल्टीप्लाई कुछ नहीं होता है, इस तरफ उस तरफ करो, ऐड करो, पॉजिटिव का ऐड करो, पॉजिटिव का सब्ट्रैक्ट करो, या नेगेटिव का सब्ट्रैक्ट करो। अब पॉजिटिव का मल्टीप्लाई कुछ नहीं होता, जब नेगेटिव मल्टीप्लाई होता है साइन चेंज होता है। पहला मुझे -3x चाहिए तो -3 मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया, उधर भी मल्टीप्लाई, लेकिन साइन रिवर्स है। नेक्स्ट मुझे +2 चाहिए, इधर भी +2 करूंगा, उधर भी +2 करूंगा। ओके, और ये 2 माइनस 3x के बदले में क्या लिखूंगा, fx लिखूंगा। 2 माइनस 3x के बदले में fx लिखूंगा, तो जो कि तुम्हारा y का है, तो fx जो है y लेस देन क्या हो गया 2, मीन्स y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -∞ से कितना 2। ये दूसरा मेथड से करोगे आप ऐसे, ये गिवन है और उसी गिवन से तुम आपको fx में पहुंचना है। -3 2 करोगे, फिर +2 करोगे, उसको fx लिखो जो कि तुम्हारा y है। ठीक है, ऐसा निकलेगा बच्चों। ठीक है, ये समझ में नहीं है। ये x ग्रेटर देन 0 कहां से लाए, सो गिवन। ये -3 क्यों किए, -3 क्यों किए, 2 माइनस 3x था। क्योंकि मुझे ना उसको fx में कन्वर्ट करना, जो x गिवन है ना, इसको मुझे fx में कन्वर्ट करना है। fx में 2 माइनस 3x है, तो मैं एक एक आऊंगा, पहले x आया, उसके बाद -3 मल्टी आएगा, उसके बाद +2 आएगा, तो मैं वही किया, पहले -3 मल्टीप्लाई किया, फिर +2 किया, और उसके बदले में मैं fx लिख दिया। fx मीन्स मेरा y का क्या वैल्यू आया, लेस देन 2 आया। ठीक है, तो y बिलोंग्स टू क्या है, y का वैल्यू लेस देन 2 है। ओके, लेस देन 2 है, लेस देन 2 मीन्स 2 से कम, हाँ, -∞ से कितना, -∞ से लेके आएगा, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं होगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह बनाना है, फाइंड द रेंज बोला है। या कुछ कंडीशन नहीं दिया, एक्स के बारे में कुछ नहीं दिया, ये एफ एक्स वाई में कन्वर्ट करके करोगे। अच्छा, ये डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज आर, गिवन है। रेंज ऑफ द फंक्शन निकालेंगे, इसको x को इन टर्म्स ऑफ y करके करोगे, पहले एफ एक्स बदले में y लिखोगे। रेंज में क्या करते हैं, एफ एक्स में y लिखेंगे, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू y -2 होगा, देन x इक्वल टू
y माइनस 2 का रूट ओवर होगा। उसके बाद डोमेन का जो कंडीशन है वही कंडीशन रेंज में देंगे। एक्स पहले एफ एक्स मतलब वाई लिखे, गेट एक्स इंटर्स वाई। उसके बाद डोमेन का क्या कंडीशन होता है, ऐसे रूट पी होता है तो क्या कंडीशन है, पी ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ पर भी वाई माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई बिलोंग्स टू क्या हुआ, ग्रेटर देन 2 मीन्स वाई बिलोंग्स टू कितना, ये एक्स अलग सा मेथड होगा, वो लीनियर इक्वेशन था तो वो अलग से मेथड है। ये क्वाड्रेटिक था, हमें एफ एक्स मतलब वाई, उसको भी उसी तरह कोशिश की, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। ओके, अब तुम उसको यहाँ पर आर है तो डोमेन आर है, कुछ अगर कंडीशन दे देता है एक्स ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 तो वो मेथड में कर लेते हैं। ये समझे तो रेंज ऐसे ही निकलता है, एफ एक्स मतलब वाई, गेट एक्स इंटर्स वाई, फिर अप्लाई द डोमेन कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो इजी है। ये एफ एक्स इक्वल एक्स, इसका ग्राफ बना सकते हो, आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स और वाई इक्वल एक्स बोल सकते हो। ये वाई इक्वल एक्स का ग्राफ है और आइडेंटिटी फंक्शन है। डोमेन बोलिए, जितना एक्स का यूज है, रेंज बोलिए Yes, sir. जितना वाई का यूज है। Yes. नेक्स्ट मिसलानियस रहा, शाम को डिस्कशन करेंगे। फिलहाल और कुछ एग्जाम्पल है तो देखते हैं। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, डोमेन रेंज का ऊपर कुछ एग्जाम्पल है क्या। शाम को बच्चों मिसलानियस होगा, ठीक है। आज इतना देना तो ये सर मैं अभी लीव कर रही हूँ। हाँ हाँ, हम भी लीव कर, हमको भी भूख लग रहा है, ठीक है। अच्छा, शाम को बच्चों 7:30 का क्लास है।